अभी आप देखेंगे तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ HRM, its characteristics and its objectives and various practices that is being used and adopted by the one of the prominent and the growing company which is called as Starbucks. और आज हम HRM मॉडल्स समझेंगे वन बाय वन। एंड आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट द फॉर्मरन मॉडल एंड द हार्वर्ड मॉडल। बेसिकली ये जो 5 मॉडल स्क्रीन पे दिए हुए हैं, द गेस्ट मॉडल, द वॉरविक मॉडल एंड अल्ड्रिच मॉडल, they are the important model and has given a different perspective to understand HRM and its practices. ये जो मॉडल हैं एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है। इन सभी मॉडल्स की अगर बात करेंगे तो एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है जो कि HRM को स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड द डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स द HRM प्रैक्टिसेस बिकॉज जैसे कि हम बात करेंगे इट डज नॉट रिलेटेड टू दी एंड इट डज नॉट रिलेट टू द प्रेजेंस ऑफ सिलेक्शन और ट्रेनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, बट ये एक डिस्टिंक्टिव अप्रोच की बात करेंगे जिसमें सिलेक्शन और ट्रेनिंग रिलेटेड मैटर्स को जो है वो क्यों और वाई दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग एंड व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ इम्पार्टिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग टू एन एम्प्लॉय। ये क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं विद द एक्स वेरिएबल टू द वाई वेरिएबल्स, मीन्स एक्स वुड मीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन वाई वेरिएबल, राइट। सो वी गोना टॉक अबाउट दिस थिंग एज वेल। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मरन मॉडल एंड हार्वर्ड मॉडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक एट फॉर्मरन मॉडल। जो फॉर्मरन मॉडल है, जिसको पॉपुलरली जाना जाता है फॉर्मरन से, इनको जो है दो और लोगों ने साथ कर मिलकर इसको कॉइन किया है। वन इज़ टिची एंड अनदर वन इज़ डेवन्ना। और इस मॉडल का अगर आप देखेंगे, जैसे हमने अभी बात करी एक्स एंड वाई की, सो सिलेक्शन इज द एक्स वेरिएबल एंड दिस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज अ वाई वेरिएबल. So this model has actually talked about the organizational effectiveness, how an organizational can be effectiveness, and it has some determinantal variable into it, जैसे कि human resource development है, appraisal है, rewards हैं. सो इट ऑल स्टार्टेड विद दिस इज, सिंस दिस इज द फर्स्ट मॉडल, ये मॉडल कहता है कि द मोमेंट वी यूज टू रिक्रूट और सेलेक्ट एनी एम्प्लॉय, राइट, ये स्टार्ट होता है जब हम एप्लीकेशन इन्वाइट करते हैं, और जब एप्लीकेशन इन्वाइट और स्क्रूटनाइज करने के बाद जो हम एक पूल ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. सो बेसिकली दिस सिलेक्शन इज रिलेटेड टू दी सेलेक्टिंग एन एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज द स्टेप नंबर 1. Second step is that the moment you have selected an employee and you have provided a certain job profile and job characteristics and certain responsibilities to your employee, अब आप क्या करते हैं, उसका अप्रेजल करते हैं. आप चेक करते हैं कि जो काम दिया गया है वो काम परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर वो हो रहा है तो किन पैरामीटर्स पे जो बेंचमार्क सेट हैं वो क्या मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. So in that way, you also check the potential of an employee, whether that particular employee can do in the future, right? So this is the very important step which is called as appraisal. So आप क्या करते हैं, जो एक assigned key roles हैं already, जो एक expected key roles हैं, और साथ में जो actual जो employee perform कर रहा है, उनके बीच के आप उनको क्या करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं. इफ़ देर इज़ अ गैप, अगर इन दोनों के बीच में अगर गैप है, देन you will follow the step number 3, which is called as human resource development. Means this will merely related to the training and development. अगर गैप है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड सर्टेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इज टू बी टेकन केयर. जैसे हमने स्टारबक्स पिछली वीडियो में बात करी थी कि स्टारबक्स क्या करता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू द कॉफ़ी मैकेनिज्म, कि कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है, अरोमा कैसे उसका इंटैक्ट रखना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. So this is step number 1, selection. Step number 2 is appraisal. Step number 3 is human resource development, and step number 4 is rewards. These rewards has been categorized into two parts. One is monetary and another one is non-monetary. So non-monetary is related to the appreciation and certain other things, and monetary is related to the bonuses and some the involvement of money is there. सो द मोमेंट यू फाइंड दैट, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद फिर से उसका अप्रेजल किया जाएगा. अगर वो अप्रेजल अच्छा है एंड इट इज़ मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन द रिवॉर्ड्स वुड बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. सो ये क्या है, दिस एंटायर प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो है कॉन्ट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को. और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो हैं वो लोगों के मीन्स एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन से कैसे अचीव किए जा रहे हैं,
राइट. सो वट एवर द इंटेंडेड गोल और जो गोल्स सेट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको कैसे विदाउट वेस्टिंग योर रिसोर्सेज हाउ ऑप्टिमली यू आर यूटिलाइजिंग दैम, हाउ ऑप्टिमली you are attaining them will be the part of the organizational effectiveness. So this is all about this model has talked about.